दोस्तों, एक आदमी कई दिनों से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसको होश आया तो उसका पहला सवाल था, मेरे घर के लोग कहाँ हैं। इस पर नर्स ने जवाब दिया, उन्होंने बोल दिया है चाहे जिए या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब उसने फिर सवाल किया, फिर मेरा इलाज किसने करवाया। नर्स ने बस एक नाम लिया, डॉक्टर मेगा। दोस्तों, आगे जानते हैं इस वीडियो में इस रोमांचक कहानी के आखिर कौन थी वो डॉक्टर मेगा और क्यों उसने फ्री इलाज किया। और अगर आप रिश्तों की कद्र करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, पूना के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जिसमें एक मरीज आता है जो कई दिनों से बेहोश था। जब उसको होश आया तो उसका पहला सवाल था कि मेरे घर के लोग कहाँ हैं। नर्स ने जवाब दिया कि हमने उनको फोन किया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी अर्जुन नाम के आदमी को नहीं जानते। अब ये सुनते ही अर्जुन की तो मानो रूह ही कांप गई हो। जिस परिवार के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही परिवार मरने के लिए मुझे छोड़ गया। लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरा इलाज आखिर किसने करवाया। इस पर नर्स मुस्कुरा के बोली, आपका इलाज का सारा खर्च डॉक्टर मेहरा ने उठाया है। अर्जुन हैरान रह गया, डॉक्टर मेहरा कौन। वो लड़खड़ाते कदमों से डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही चेहरा था जिससे जुड़ी हुई यादें आज भी उसके सीने में दफन थी। डॉक्टर मेहरा यानी कि मेगा, वो लड़की जिसने सालों पहले सिर्फ समाज और अपने परिवार की बातों में आकर उससे खो दिया था। अर्जुन कांपते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा, मेगा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। दोस्तों, अब से करीब 9 साल पहले पूना के ही एक कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। सीधा साधा पढ़ा लिखा लड़का, और वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। उसी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मेंगा था, बहुत होशियार और बड़े सपनों वाली। और उसका सपना था कि बड़े होकर उसे डॉक्टर बनना है। दोस्तों, अर्जुन और मेगा की मुलाकात एक कोचिंग सेंटर में होती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलती है और फिर साथ थी। अब वो लोग जीने और मरने की कस्में खा लेते हैं। मेगा ने शुरू से ही अर्जुन से एक बात साफ बोल दी थी कि मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, मैं कुछ भी हो जाए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने भी कह दिया कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। मेगा की शादी हो जाती है। शुरुआत में तो कुछ टाइम सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेगा जल्द ही ससुराल वालों का दिल भी जीत लेती है। दिन में कॉलेज जाती और शाम को आके अपना घर संभालती। लेकिन बस यही बात अर्जुन की जो भाभियां थी, अब वो उन्हें कांटे की तरह चुभने लगी थी। हम लोग घर पे काम करें और ये मैडम पढ़ लिख कर अफसर बने। कल को अगर ये ऊंचे किसी पद पे पहुंच गई, हम तो बस यही काम करते रह जाएंगे और ये महारानी मजे करेगी। बस यहीं से शुरू होती है साजिश। उन्होंने मेगा के कॉलेज में जाकर उसकी कुछ तस्वीरें ली जिसमें वो एक क्लासमेट से कुछ बातें कर रही थी। और उन तस्वीरों को घुमा फिरा के कुछ इस तरह से लिया गया कि किसी के मन में भी शंका बैठ जाए। और उस लड़के से हालांकि उसका कोई खास रिश्ता नहीं था। फिर घर में ये फैला दिया गया इस तरह का जहर कि वो दिन भर बाहर रहती है, असल में वो पढ़ाई करने नहीं जाती, वो तो कुछ और ही करती है। जब ये बातें अर्जुन तक पहुंचती हैं तो वो बहुत गुस्से से भर जाता है। बिना कुछ जाने, बिना मेगा की बात सुने उसने सीधा कह डाला, तुम मुझे धोखा दे रही हो, मैं सब जानता हूं। मेगा रोते हुए समझाती रही, अरे वो तो बस मेरा एक क्लासमेट है, सिर्फ एक दोस्त है। लेकिन अर्जुन ने मेगा की एक ना बात सुनी। उस रात घर में जो बहस हुई उसने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन ने कहा, अब या तो तुम पढ़ाई छोड़ो या इस घर से निकल जाओ। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। मेघा ने अर्जुन की आंखों में पहली बार शक देखा था, जो रिश्ता तोड़ने के लिए काफी होता है। 5 दिनों तक उसने चुप रहकर अर्जुन को समझाने की बहुत कोशिश की। अर्जुन, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन अर्जुन अब अपनी भाभीियों की बात में पूरी तरह से डूब चुका था। उसने साफ साफ कह दिया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अब तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। सभी घरवाले कमरे में मौजूद थे। मेगा कुछ देर चुप रही, फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर मेरी पढ़ाई से इस परिवार को कोई तकलीफ होती है तो शायद हमें इस परिवार से अब अलग हो जाना चाहिए। बस इतना सुनना था कि अर्जुन का तो मानो पारा ही चढ़ गया। तुम मुझे मेरे परिवार से अलग करने की बात कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो गुस्से से उठा और हाथ उठाने ही वाला था कि तभी उसके माता पिता बीच में आ जाते हैं और अर्जुन को रोकते हुए बोलते हैं कि हमारे घर में औरत पर हाथ उठाने की परंपरा नहीं है, हम तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। और आखिर में मेगा के पिता को बुलाया जाता है और फैसला होता है कि कुछ दिन के लिए मायके में जाके मेगा रहेगी।
जब मेघा अपने पिता के घर पहुंचती है तो उसकी आंखों से बहते हुए आंसू रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कहती है, पिताजी मैंने तो बस पढ़ाई का सपना देखा था, क्या वो भी एक जुर्म है? उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा अब जो होगा वो तुम्हारी मर्जी से होगा। मेघा ने उसी वक्त फैसला किया कि अब मैं सिर्फ अपने सपनों के लिए जूंगी। अगर अर्जुन को मेरे साथ देना है तो ठीक, नहीं तो मैं अकेली ही आगे बढ़ूंगी। दिन बीतते गए, अर्जुन की तरफ से ना कोई फोन आया और ना कोई खबर। 6 महीने बीत गए। मेघा ने इस दौरान अपनी पढ़ाई में खूब अच्छी तरीके से अपने आप को झोंक दिया। उसने डॉक्टर बनने की राह बहुत तेजी से पकड़ ली। क्या अर्जुन वाकई उसे हमेशा के लिए भुला दिया था, या मेघा सिर्फ अपने रास्ते पे ऐसे ही अकेले चलती रहेगी? मेघा ने मेहनत और लगन से पढ़ाई की और जल्द ही वो डॉक्टर बन गई और कुछ ही सालों में पुणे के शहर में एक बड़ा अस्पताल भी खोल लिया जिसका नाम सवेरा था। सवेरा हॉस्पिटल, जहां पे गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी। इन 8 सालों में पिता ने उससे कई बार कहा कि बेटा शादी कर लो, आखिर कब तक ऐसे रहोगे, लेकिन हर बार मेघा सिर्फ मुस्कुरा के टाल देती थी। पापा अभी भी मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरा हॉस्पिटल है और मेरे मरीज। फिर एक शाम की बात है, जब वो अपने केबिन में रिपोर्ट चेक कर ही रही थी, तभी इमरजेंसी वार्ड से एक कॉल आया, डॉक्टर मेघा एक एक्सीडेंट का केस आया है, हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। मेघा भागती हुई ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंची। जैसे ही उसने स्टेशन पर पड़े हुए मरीज को देखा, उसके तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो चेहरा, वही आंखें, खून से पूरी तरह से सना हुआ था। ये तो अर्जुन है। कुछ पलों के लिए तो मानो जैसे वक्त थम ही गया हो, लेकिन मेघा ने अपने अंदर के उस डॉक्टर को जगाया और खुद को संभालते हुए कहा कि अभी इसकी जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने अपने रिसेप्शनिस्ट को बुलाया, उसके घर वालों को फौरन कॉल करके बुलाने के लिए कहा कि अर्जुन की हालत बहुत सीरियस है। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट वापस आती है और बोलती है कि मैम, मैंने घर वालों को फोन किया, लेकिन सामने से जवाब आया कि हम किसी अर्जुन को तो जानते ही नहीं। अब मेघा का मानो दिल कांप गया। वो अर्जुन जिसने अपने परिवार के खातिर मुझे छोड़ दिया, आज वही परिवार उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उस रात मेघा बहुत देर तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रही। अब उसने फैसला किया कि अर्जुन का इलाज सवेरा हॉस्पिटल की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। अब इस तरह से दिन बीत रहे थे। 4 दिन हुए, होश नहीं आया। 5वां दिन उसने अपनी धीरे धीरे आंखें खोली और उसने पूछा कि नर्स, मेरे घर वाले कहाँ हैं? तो नर्स ने कहा कि हमने उनको कॉल किया था, लेकिन आपके घर वालों ने बोल दिया कि हम अर्जुन नाम के किसी इंसान को जानते ही नहीं। अब मानो अर्जुन का चेहरा तो फीका पड़ गया, उसकी आवाज कांपने लगी। तो फिर मेरा इलाज किसने करवाया? इस पर नर्स थोड़ा मुस्कुराई और बोली, डॉक्टर मेघा, इस हॉस्पिटल की मालकिन और आपकी डॉक्टर। अब नर्स के मुंह से ये नाम सुनते ही अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी हलचल दौड़ पड़ी। मेघा, वही मेघा। वो कांपते हुआ उठा और डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ अब मानो उसकी धड़कन बहुत तेज होती जा रही हो। उसने दरवाजा खोला और सामने देखा, सफेद कोट पहने हुए मेघा बैठी थी, लेकिन उसके मुंह पर एक अजीब सी चुप्पी थी। शायद वो इतने सालों की दूरियां बयां कर रही थी। अर्जुन वहीं गिर पड़ा। मेघा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा नहीं। मेघा कुछ देर चुप रही और बोली, अच्छा आपकी अब तबीयत कैसी है? लेकिन अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। मैंने सब कुछ खो दिया, तुम्हें भी, अपने माँ बाप को भी, अपना घर बार, हर कुछ। अब कोई नहीं बचा। उसने बताया कि तलाक के कुछ महीनों के बाद ही उसके माता पिता बीमार पड़ गए और चल बसे। भाई भाभीियों ने सारी संपत्ति धोखे से अपने नाम करवा ली। अब वे उसे पहचानने से भी इनकार करते हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा मेघा, बस तुम्हारे जो इलाज के पैसे हैं वो लौटाने हैं, जिसने तुमने मेरी जान बचाई। मेघा कुछ पल तो चुप रही, फिर धीरे से उसके पास आई और उसका हाथ थामा और बोली, अर्जुन, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम चाहो तो हम फिर से साथ रह सकते हैं। अर्जुन ने बड़ी हैरानी भरी निगाहों से देखा। क्या तुम मुझसे दोबारा अपनाओगी? मेघा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करते थे, और मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में भी आज भी मैं ही हूँ। इसीलिए तुमने आज तक शादी नहीं की, वरना चाहते तो तुम अब तक शादी कर सकते थे। अर्जुन की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। उसने मेघा को कस के गले लगा लिया। कुछ दिन बाद मेघा ने अपने पिता को फोन किया, पापा, अर्जुन वापस आ गया है और मैं उसी से दोबारा शादी करना चाहती हूँ। पिता की भी आंखें अब भीग गईं। जिस बेटी ने सालों तक इंतजार किया, अगर वो अब वापस लौट आया है उसका प्यार, तो एक पिता के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है।
और जल्द ही पूरे शहर में एक बार फिर से धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। अब अर्जुन सवेरा हॉस्पिटल का सारा मैनेजमेंट संभालता है और मेघा उसी जुनून के साथ अपने मरीजों का इलाज करती है। अब अर्जुन के भाई भाभी को जब ये खबर मिलती है कि मेघा से दोबारा से शादी हो चुकी है तो उन्होंने अब ये डर सताने लगा कि कहीं ये दोनों वापस आके प्रॉपर्टी को वापस ना मांग ले। लेकिन अर्जुन और मेघा ने साफ कह दिया कि हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, ये तुम रख सकते हो। मेरी असली दौलत मेघा है, वो मुझे मिल चुकी है। रिश्ते कभी खून से नहीं बल्कि भरोसे से बनते हैं, और अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त कितनी भी तेज आंधी क्यों ना हो, वह लौटकर वापस जरूर आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो देखते रहें।